बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, बलूचिस्तान के हमलों का बदला और इसके साथ ही साथ खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी करने वालों के गिर्द घेरा तंग। पाकिस्तान की अफवाज की जानिब से एक नाकाबिले यकीन ऑपरेशन और इस ऑपरेशन की कामयाबी और इस ऑपरेशन की वजह से अब इन द कमिंग डेज किस तरह से भारत के पूरे नेटवर्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है, इस हवाले से कुछ अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। कई भारतीय सरगना जो हैं वो इस वक्त उड़ा दिए गए हैं, एलिमिनेट कर दिए गए हैं। ये पूरे का पूरा मामला जो है ये आपके सामने रखना है। और इस वक्त एक तरफ तो BLA फितनतुल हिंदुस्तान, तो वहीं दूसरी जानिब TTP फितनतुल खवारिज, इनके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है। और इसकी वजह यह भी है कि भारत इन्हें एक्टिव करने के लिए इस वक्त पर तोल रहा है, यानी इंडिया की तरफ से इस वक्त सर धड़ की बाजी लगाई जा रही है कि पाकिस्तान के खिलाफ ये जो दो दहशतगर्द ग्रुप हैं, खैबर पख्तूनख्वा में अफगानिस्तान वाली साइड से फितनतुल खवारिज TTP और बलूचिस्तान को बिलखुसूस भारत जो है बलूचिस्तान की सरजमीन में दहशतगर्दी करवा के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने का जो अपना उसका एक दीवाने का ख्वाब है, उसे पूरा करने की भारत एक भोंडी और घटिया कोशिश जो कि पहले करता था, उसे अब बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ भारत ने एक मरतबा फिर लॉन्च किया है। BLA BLF की फंडिंग जो है उसे हमारी तलात के मुताबिक 10 गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी 10 गुना ज्यादा ताकत से ये दहशतगर्द जो है ये पाकिस्तान की सरजमीन पर हमलावर होने की प्लानिंग कर रहे हैं। इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि इस वक्त जो ऑपरेशंस चल रहे हैं ना, एक और बड़ी अहम तरीन चीज सामने आई है। 14 जुलाई को एक खारजी हमीदुल्ला, जिसके हवाले से मैंने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर एक्सक्लूसिवली सबसे पहले खबर ब्रेक की कि जिसे पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बहुत अहम तरीन और हाई प्रिसीजन अटैक के अंदर एलिमिनेट किया, उस खारजी को मारा गया पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से। और अब इंटरेस्टिंगली हुआ यह है कि इसकी डेड बॉडी को रिकवर किया गया और इस शख्स की जो डेड बॉडी है उसे रिकवर करके इसकी फैमिली से राब्ता किया गया कि भाई आप इसकी लाश ले जाएं, इसकी जो भी तदफीन वगैरह करनी है। और इसकी पूरी फैमिली ने, हमीदुल्लाह की पूरी फैमिली ने डिनाई किया है कि भाई हमारा इस दहशतगर्द से जो पाकिस्तान की पाक सरजमीन पर हमला आवर होता है, उस दहशतगर्द से हमारा कोई वास्ता नहीं है, उस दहशतगर्द से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। और उन्होंने अपनी, उसके भाई ने और वालिद ने वीडियोस अलग अलग बनाई कि भाई इस बंदे की हमने डेड बॉडी नहीं लेनी, ये दहशतगर्द है, इसे आप नामालूम समझ के दफनाएं, इसकी बॉडी के साथ जो मर्जी करें। और ये है मुहिब्बे वतन पश्तूनों का असल चेहरा, ये है मुहिब्बे वतन गयूर बलोचों का असल चेहरा, यही असल चीज है। देखें, ये जो दहशतगर्द होते हैं ये बलोचों के भी दुश्मन हैं, पश्तूनों के भी दुश्मन हैं, पाकिस्तान के भी दुश्मन हैं। और इनका एजेंडा सिर्फ और सिर्फ एक है कि भारत की ईमा पर सिर्फ पैसे के लिए, वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए पाकिस्तान के अंदर आम मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना, दहशतगर्दी करना, खौफ व हिरास फैलाना और भारत के जो इस वक्त मजमूम मकासद हैं जो भारत शायद डायरेक्टली पाकिस्तान के साथ मुकाबले में पूरे नहीं कर पाता, उन्हें पूरा करना। अब नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बताऊं कि एक पाकिस्तान की स्पेशल फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ से टांक के अंदर, जिला टांक में एक बहुत आम तरीन ऑपरेशन हुआ है। और इस ऑपरेशन की अब कुछ तफसीलात जो है नाज़रीन इकराम वो हमारे पास आई हैं, और एक प्रिसीजन इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। देखें, ये दहशतगर्द जो हैं ये सिविलियन इलाकों के अंदर होते हैं, तो ये देखना पड़ता है कि कोलेटरल डैमेज ना हो, फिर बहुत ही तरीके से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन हासिल की जाती है, फिर उस पर अमल दरामद जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। फिर इन दहशतगर्दों ने आगे पूरी तैयारी की होती है, तो फटने के लिए तैयार बैठे होते हैं कि जब पकड़े जा रहे हो हम फट जाएंगे। तो इन दहशतगर्दों के हवाले से अब जो मेरे पास इत्तलात हैं, उनके टांक डिस्ट्रिक्ट के अंदर 4 पाकिस्तान के SSG कमांडोज ने, पाकिस्तान की ज्वाइंट टीम है पाकिस्तान की मिलिट्री की, उसने ISI की स्पेशल इंफॉर्मेशन जो है उसकी बुनियाद पे 4 मोस्ट वांटेड टेररिस्ट जो है वो एलिमिनेट किए हैं टांक जिले के अंदर, यानी डिस्ट्रिक्ट टांक के अंदर इन्होंने ये एलिमिनेट किए हैं। इसके साथ ही साथ कुछ और डिटेल्स भी हैं। अब नाज़रीन इकराम, ये जो दहशतगर्द है ना, इन्होंने अब एक पूरा मरबूत अपना निज़ाम जो है वो बनाना शुरू कर दिया हुआ है। और इनके अब यहां तक मैं आपको बताऊं कि इन्होंने अपने सर्विस कार्ड्स बनाए हुए हैं। ये इंडियन स्पॉन्सर्ड जो टेररिस्ट्स हैं TTP के और BLA के, इनके अपने सर्विस कार्ड्स हैं जिनमें इनके डेजिग्नेशन लिखे हुए हैं, ऊपर QR कोड है जिससे वेरीफाई हो सकता है कि ये दहशतगर्द है कि नहीं। और TTP ने अपना लोगो बना के लगाया हुआ है, अंदाजा करें आप।
और एक दहशतगर्द, इन सारे 4 दहशतगर्द जो हैं उनसे कुछ कार्ड्स रिकवर किए गए। एक कार्ड जो रिकवर हुआ है उसका सीरियल नंबर लिखा गया ऊपर 2284, नाम इस शख्स का बताया गया जी अब्दुल रहमान, इसके वालिद का नाम अली मुराद, फिर इसका एरिया जो है वो डीआई खान बताया गया, तहसील जो है वो टांक बताई गई, और फिर इसकी डेजिग्नेशन, इसका सर्विस नंबर यानी एम्प्लॉय नंबर। एक तरह से ये दहशतगर्दों का इतना मरबूत निजाम जो है ये दहशतगर्दों ने अपना तैयार किया, और ये किसकी ईमा पर तैयार किया है? ये भारत की ईमा पर। और इस जो इनके पास से चीजें मिली है ना, जो ये तैयारियां कर रहे थे, जो बाकी तमाम तर और जो हथियार इनके पास मिला है, ये बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान की सरजमीन के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की मुकम्मल तौर पर मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने अपनी तैयारी जो है वो की हुई थी। और इस वक्त जो ऑपरेशन जारी है बलूचिस्तान के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जरा थ्रेट एनालिसिस कर लेते हैं, पाकिस्तान को क्या क्या थ्रेट्स हैं। आप समझे, एक तरफ ईरान वाला साइड जो है उस बॉर्डर पे हमें बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ रहा है, क्योंकि सिस्तान बलूचिस्तान के अंदर रॉ का एक पूरा नेटवर्क है, और वहां से बीएलए के दहशतगर्द जो है वहां पर उन्होंने सेफ हेवन्स, अपने टेरर के कैंप्स और लॉन्च पैड्स बनाए हुए हैं। और फिर एक जानिब ईरान बॉर्डर पे हमें ये मसाइल हैं, तो अफगानिस्तान वाले बॉर्डर पे बाढ़ काटने के इंसिडेंट्स, वहाँ से दहशतगर्दों की इन्फिल्ट्रेशन, वहाँ से टीटीपी के ऑपरेशंस, वहाँ पे फिर बॉर्डर के ऊपर अफगान तालिबान वाली साइड, फिर अब भारत जो है राजस्थान बॉर्डर पर वो अपनी जंगी मशक़ें कर रहा है, ड्रोन एक्सरसाइजेस कर रहा है। मतलब पाकिस्तान जो है वो इस वक्त मुख्तलिफ महाजों के ऊपर एक्टिव है। और पाकिस्तान की मैं आपको ये भी बताता चलूँ, मैंने आपको एक्सक्लूसिव व्लॉग जो है बना के बताया कि जी जाफर एक्सप्रेस पर एक और हमला, जिसमें बड़े पैमाने पर कैजुअल्टीज प्लान की हुई थी दहशतगर्दों ने, और ये इंडिया ने एक पूरा नया मंसूबा बनाकर दिया इन दहशतगर्दों को, क्योंकि जाफर एक्सप्रेस आपको पता है कि उसका जो रूट है वो एक बिल्कुल इस तरह का रूट है कि उसमें बहुत से गुंजानाबाद इलाके, बहुत से ऐसे एरियाज जहां पे मोबाइल फोन सर्विस, क्योंकि संगलाख पहाड़ों में से होती हुई वो जाती है, वो रेलवे ट्रैक जो है उस पर भी हमले की एक मरतबा फिर मनसूबाबंदी, जिसमें हाई वैल्यू सिविलियन और मिलिट्री शख्सियात को निशाना बनाने का मनसूबा दुश्मन का था, वो भी ISI ने फॉइल किया है, और उस हवाले से भी थ्रेट अलर्ट जारी किया है। इवन बलोचिस्तान के अंदर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि पूरे बलोचिस्तान में एक बहुत बड़े टेररिस्ट थ्रेट के पेश नज़र अलर्ट जो है वो जारी करने का प्लान बनाया गया है कि जी बलूचिस्तान जो है वहां पर कोई अवामी इज्तमा ना हो सके। तो ये सारे थ्रेट्स इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं, ऑल्दो पाकिस्तान इनके खिलाफ कार्रवाइयां अपनी बहुत ज्यादा बढ़ा चुका है, लेकिन नरेंद्र मोदी, अजित डोवल और अमित शाह का ये जो ट्राइका है, और बिलखुसूस अब जो नया रॉ का चीफ आया है पराग जैन, हु इज पाकिस्तान एक्सपर्ट, और पाकिस्तान डेस्क को ये इससे पहले हेड करता रहा, और अब इसे रॉ का चीफ बनाने का मकसद ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि भारत अपनी पूरी तवानाइयां पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के ऊपर सर्व कर रहा है। तो चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, और इन चैलेंजेस से अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत जो है वो शामिल हाल रही तो पाकिस्तान इंशाल्लाह नबर्द आज़मा रहेगा। जैसे इससे पहले पाकिस्तान इन चैलेंजेस के अंदर सुरखरू होता है, आइंदा भी पाकिस्तान इन चैलेंजेस में सुरखरू होता रहेगा। बस वही बात कि अल्लाह की मदद शामिल हाल होनी चाहिए, और अपना जज्बा होना चाहिए, नीयत दुरुस्त होनी चाहिए। कमजर्फ और घटिया तरीन दुश्मन भारत जो है उससे हमारा पाला पड़ा है, जो एक मरतबा फिर पाकिस्तान पर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है उसकी तैयारी जो है वो कर रहा है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।